हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर 2022 के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिया हूं। अगर आपके एसएससी एग्जाम है या कोई अदर एग्जाम हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किस क्रिकेट टीम ने जीता है? मुंबई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? होमर शब्द को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? तो किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? दक्षिणी कोरिया देश में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और शीर्ष स्थान पर किस देश को मिला है? तो शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो भारत का 10वां स्थान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? मनिका बत्रा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? शरत कमल अंचता को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस सौरा को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो भारत देश को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्रपौल को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास जो है उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में
किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो फीफा अंडर 17 जो है महिला विश्व कप 2022 का खिताब स्पेन जीता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में कौन जो है भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2023। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोजर बिनी को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो भारत के जो है DY चंद्रचूड़ जो भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 50वां। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 लोगों को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत के 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो कौन लगातार भारत के 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजॉय लाल थाउसेन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? सवांते पाबो को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अपर्णा बाल मुरली को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां स्थान। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों, पहला स्थान पर कौन सा देश रहा? तो पहला स्थान पर जो रहा है स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर
किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं? तो भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सोहान करुणा तलिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोहान करुणा तिलका। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? हिंदी भाषा में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो किस देश ने की है? तो भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 107वां है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर किस देश को कौन सा देश को मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है बेलारूस को। ठीक है, तो बेलारूस जो रहा है पहले स्थान पर और भारत 107वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो भारत में निर्मित ड्रोन जो है ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो किस वर्ष 2020 के लिए 52वां जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो आशा पारेख को दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर संजीव बहल। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो जलदूत ऐप जो है किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस जो है किनके जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक कॉमेडियन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। CM द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? CM द हैसी वेब पोर्टल जो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर राज्य द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के अगले यानी 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? R वेंकट रमनी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो कौन जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? HDFC। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस
टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान 2021 में मानव विकास सूचकांक में प्राप्त हुआ है? तो 132वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो डायमंड लीग चैंपियनशिप में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दिविता राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार राज्य में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा राज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगा? तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगा? 12 राज्यों तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज यानी निशान का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? सुभाष घई को सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन सा स्थान प्राप्त रही है? तो हाल ही में जारी फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त रही है? तो
4वें स्थान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एनआईए का नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 2022 का थीम क्या है? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। 80 क्वेश्चन लेकर आएंगे करेंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।